हेलो गाइस, चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं एक्सरसाइज का। इन अ YDSE एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm। ठीक है, तो मान लेते हैं ये दो स्लिट्स है और इसके बीच का सेपरेशन यानी कि स्मॉल d की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 1 mm दे रखी है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5 × 10⁻⁻7, तो लैम्डा अपने को दे रखा है 5 × 10⁻⁻7 मीटर यानी कि 500 नैनोमीटर। ठीक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज 1 मीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है ना, तो इस स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की जो दूरी है यानी कि कैपिटल D बराबर अपने को 1 मीटर दे रखी है ना। ना पार्ट ए में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो पैटर्न कैसा बनता है, पैटर्न कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ये है, ये। अब ये जो मैं लाइन बनाया हूँ ग्रीन कलर की वो सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर है, और ये जो लाइन बनाया हूँ जो ब्लैक फ्रिंज है उसके बीच की दूरी है, ये उसका मिड पॉइंट है। ठीक है ना, ये वाली जो ग्रीन लाइन है वो क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा जो बन रहा है ब्राइट फ्रिंज उसका मिडिल पॉइंट है, और ये क्या है ऊपर वाली ग्रीन लाइन, वो जो डार्क फ्रिंज है जो कि फर्स्ट मिनिमा है उसका सेंटर है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है बताओ, ये दूरी है फ्रिंज विड्थ का आधा। क्यों आधा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से लेकर ब्राइट फ्रिंज कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से लेकर, मतलब इस ब्राइट यानी कि इस लाइन, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। ठीक है ना, तो ये उसका आधा है, ω/2 है ये, W/2 है ये। ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ क्या होती है भाई, सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर से लेकर जो दूसरा मैक्सिमा बनता है, इसको मैं क्या माना हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा माना हूँ, और ये दूसरा अपना तो ये ब्राइट फ्रिंज है और ये अगली ब्राइट फ्रिंज है, इन दोनों के सेंटर से लेकर सेंटर तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है ना, और अपने को सवाल में क्या पूछा है, इसके सेंटर से लेकर इस डार्क फ्रिंज के सेंटर तक की दूरी बोला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ का आधा, यानी कि अपने को पार्ट ए में ω/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई अपन, कोई खास बात नहीं है। ओमेगा क्या हो जाएगा, सॉरी यार ओमेगा बोल देता हूँ मैं बार बार, W फ्रिंज विड्थ है ना, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल D × λ/d। तो कैपिटल D कितना है अपने पास 1, लैम्डा कितना है 5 × 10⁻⁻7 अपॉन स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 1 mm यानी कि 1 × 10⁻³ इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 5 × 10⁻⁴ यानी कि 0.5 mm। ठीक है, तो 0.5 mm विल बी द फ्रिंज विड्थ, लेकिन अपने को फ्रिंज विड्थ नहीं निकालनी है, अपने को क्या निकालना है, ω/2 निकालना है ना। ω/2 क्या हो जाएगा 0.25 mm। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर हो गया आपको। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, हाउ मैनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म इन 1 सेंटीमीटर विड्थ ऑन द स्क्रीन। तो भाई फ्रिंज विड्थ कितनी है 0.5 है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ कितनी है 0.5, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, देखो भाई फ्रिंज की अगर मैं बात करता हूँ, इधर देखो, अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मेरी एक फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, ये फ्रिंज विड्थ है, इसमें ध्यान से देखो ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये ब्राइट फ्रिंज का आधा है, या कोई और कलर ले लेते हैं, ये इतना पार्ट ब्राइट फ्रिंज का आधा, और ये पूरी एक डार्क फ्रिंज। ठीक है, और ये एक आधी वाइट फ्रिंज। तो बेसिकली इतने पार्ट में क्या क्या देखने को मिला अपने को, एक ओमेगा के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिला, अपने को देखने को मिला आधा ब्राइट फ्रिंज प्लस एक पूरा डार्क फ्रिंज प्लस आधा ब्राइट फ्रिंज। ठीक है ना, तो बेसिकली एक ब्राइट फ्रिंज प्लस एक डार्क फ्रिंज। समझ में आ रही बात, यानी कि एक फ्रिंज विड्थ के अंदर, एक फ्रिंज विड्थ की लेंथ के अंदर दो फ्रिंजेस दिखाई देती हैं अपने को। ठीक है ना, एक डार्क फ्रिंज दिखाई देती है और एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई देती है।
ठीक है। और अगर डिफाइन कैसे किया गया है इसको फ्रिंज विड्थ को, कि ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से लेकर अगली ब्राइट फ्रिंज तक के सेंटर तक, या फिर ब्लैक डार्क फ्रिंज के सेंटर से लेकर अगले डार्क फ्रिंज के सेंटर तक की दूरी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। पर मैं उसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि इतनी डिस्टेंस को भी तो मैं बोल सकता हूँ फ्रिंज विड्थ, ये इतनी। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा देखो, एक डार्क फ्रिंज आ गई, सॉरी ये गड़बड़ हो गई मेरे से, ऐसे देखना, कोई और कलर ले लेते हैं, ये देखो इतनी दूरी, इसमें क्या क्या आ जा रहा है अपना, फिर गलती हो गई, हाँ ये इतनी दूरी है ना। इसमें क्या क्या आ रहा है, एक डार्क फ्रिंज और एक ब्राइट फ्रिंज, यानी कि एक फ्रिंज विड्थ के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होती हैं, 2, जिसमें एक वाइट होती है और एक ब्लैक होती है। अब बात किया जा रहा है 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है, देखो भाई 1 सेंटीमीटर अपॉन 0.5 mm, तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10 mm, 10 mm बाय 0.5 करोगे तो क्या आएगा 20, ठीक है। तो 20 फ्रिंज विड्थ्स आ रही है, 20 फ्रिंज विड्थ्स आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हुई, 40 हुई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, हाउ मैनी ब्राइट फ्रिंजेस आर देयर, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज जो आ रही है वो क्या है 40, पर उसमें से जो ब्राइट वाली है वो कितनी है 20, ठीक है ना, क्योंकि डार्क और ब्राइट फ्रिंज जो बनती है वो अल्टरनेटिवली बनती है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर 40 है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ब्राइट कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर 20 आता है, ठीक है। तो थैंक यू।